जन्म लेते ही मेरे शरीर पर मोटी सांप जैसी खाल आ गई। माता पिता ने मुझे राक्षस समझकर पहाड़ों में लावारिस छोड़ दिया। बाघ मुझे शिकार बनाने ही वाला था कि तभी एक विशाल काला सांप आ गया। 3 सेकंड में उसने बाघ को मार दिया, पर सांप ने मुझे नहीं खाया। वो मुझे गुफा ले गई और मेरी देखभाल करने लगी। फिर उसका विशाल शरीर सुंदर स्त्री बन गया। उसने मुझे गोद में लिया और झुलाने लगी जैसे उसे बच्चा संभालना ना आता हो। मैं हैरान था, पर चल नहीं पा रहा था, इसलिए भागना मुमकिन नहीं था। बस हाथ हिलाते हुए गलती से एक मच्छर मर गया। तभी मेरी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गई। छोटे राक्षस को मारकर आत्मा मिली। 3 साल की पशुसार शक्ति चुरा ली। तभी एक सांड राक्षस गुफा में आया। काली महिला, सुना है तुम एक इंसानी बच्चा लाई हो, तभी यहाँ इतनी अच्छी खुशबू है, उसे बाहर लाओ, मुझे भी चखना है। हिस्सा बाहर निकलो, वह मेरा है। सांड राक्षस यह सुनकर कांप गया। वह थोड़ा पीछे हटने भी लगा, लेकिन फिर उसने उसकी बाहों में सोए हुए इंसानी बच्चे को देख लिया। सब कुछ खुद मत रखो, बस एक हाथ दे दो और मैं तुम्हारा राज रखूंगा, वरना मैं हुआंग 19 और बूढ़े लियू को बता दूंगा कि तुम खून छुपा रही हो। जानती हो आगे क्या होगा? ये देख। काली महिला की आंखों में कत्ल का जुनून दिखा। चोगे से काली सांप की पूंछ बाहर निकलकर जोर से लहराई। सांड राक्षस की गर्दन पर बस एक सिहरन हुई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह लाश बन चुका था। मैं उसकी लाश को घूर रहा था, तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। सहायक हत्या। सांड राक्षस 200 साल की आयु चुरा ली गई। मैं हैरान था, नहीं सोचा था ये गिना जाएगा। क्या उसकी बाहों में होने की वजह से? मैंने नागिन की आंखों में देखा और उसकी नजरों में अजीब सी गर्माहट थी। एक पागल सा ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या ये मुझे गोद लेना चाहती है? तभी उसने सांड के सीने से कुछ निकाला और उसे मेरे मुंह के पास ले आई। वो चाहती थी मैं उसे खा लूं। ये आखिर है क्या? मुझे बहुत घिन आ रही थी। मुझे ये नहीं चाहिए था, पर उसने मुझे मना करने का मौका नहीं दिया। उसने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। उसने जबरदस्ती सांड का दिल मेरे मुंह में डाल दिया और फिर मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे सिर पर सींग उगाए, मेरी पीठ से एक छोटी सी पूंछ निकल आई। पता चला यह चीट राक्षसी तकनीकें भी चुरा सकता है। रक्त के सेवन से मैं नींव मजबूत कर सकता था। पर्याप्त राक्षसी रक्त निकलकर मैं शक्तिशाली सांड राक्षस का शरीर साध सकता था। इसलिए मैंने उसे पीकर शुद्ध करना शुरू किया। फिर मैंने उसे निगल लिया। ब्लैक लेडी हैरान थी। उसने बच्चे के मुंह में सांड राक्षस का दिल ठूंस दिया ताकि सार रक्त उसकी जान बचा सके। बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसे इंसानी बच्चे को पालने का कोई अनुभव नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि बच्चे को खिलाना कैसे है, तो उसने अपने जाति का सबसे आदिम तरीका अपनाया। लेकिन बच्चे ने सीधा पूरा दिल ही निगल लिया और उसके अंदर के सार रक्त को शुद्ध कर अपने शरीर की नींव को मजबूत किया। आखिर यह बच्चा है क्या? जब ब्लैक लेडी जड़ हो गई थी, मैं सांप का शरीर बन गया और पास पड़ी सांड राक्षस की लाश को एक ही बार में निगल गया। फिर एक और आकृति गुफा में दाखिल हुई। वह था महान राक्षस हुआंग 19। इंसान को पालना ये तो पागलपन है। मैं 400 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, हुआंग 19 ने कहा, और मैंने कभी किसी राक्षस को इंसान को गोद लेते नहीं देखा। तो अब देख लिया। ब्लैक लेडी बिल्कुल भी शिष्ट नहीं थी। लेकिन अजीब बात है, हुआंग 19 नाराज नहीं हुआ। वह हंस पड़ा। मैंने सुना है कि तुम पिछले 100 सालों से बचे हुए नाजायज हो। जिस रात तुम्हारा कबीला खत्म कर दिया गया था, एक इंसान साधक ने तुम्हें बचाया था। अक्सर बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली तुम, इस बच्चे से ऐसा बर्ताव, क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। तो वह सच में मुझे गोद लेने वाली थी। मुझे लगा वो मुझे पाल कर खाएगी, पर वो मेरी माँ बनना चाहती थी। और जाहिर है माँ एक तीसरे स्तर की आत्मा परिवर्तक राक्षस है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं हुआंग 19 का इशारा समझ गया था। मेरी माँ पर मुसीबत आने वाली थी और तभी काली महिला का चेहरा और सख्त हो गया। वह मुझे गले लगकर तुरंत गुफा से निकल गई। हुआंग 19 ने उसे नहीं रोका। उसने बस हमें देर तक देखा, फिर मुस्कुराया, पर आंखें ठंडी थीं। और मेरी सांप माँ बड़बड़ाई, मेरी पहचान खुल गई है। ये जगह सुरक्षित है, हमें जाना होगा। और ये छोटा लड़का तो सचमुच राक्षसी सार को ऐसे खा रहा है जैसे वह खाना हो। ये सच में एक छोटा राक्षस है, लेकिन मेरे पास ज्यादा जमा नहीं है। अब शिकार पर जाने का समय है। जब मैं फिर से जागा तो मैं एक अलग गुफा में था, लेकिन माँ मेरे पास नहीं थी। पता नहीं वह कहाँ गई। तो मैंने बस आत्मा सांप श्वास कला का प्रारंभिक रूप अभ्यास करना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे मानव अंग खुरों में बदल गए और चिकनी त्वचा पर सांप की चमड़ी उग गई। फिर अचानक पास में एक परछाई दिखाई दी। ये बच्चा तीसरे स्तर का आत्मा परिवर्तित छोटा राक्षस है। मैंने तो सोचा था कि यह सिर्फ एक इंसानी बच्चा है, तो ये एक आत्मा परिवर्तित राक्षस है जो भेष में है। परछाई तुरंत पीछे हटना चाहती थी। इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक काली पूंछ चुपचाप उसके शरीर के आर पार हो गई। उसने झटके से सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे कोई यहाँ खड़ा हुआ है। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? ब्लैक लेडी ने होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए अब भी कुछ बिल्कुल साफ राक्षसी दिल पकड़े हुए थी। बिल्कुल सही समय पर लॉर्ड हुआंग 9 अचानक आ गए। कम से कम नमस्ते तो कहते। वह राक्षस हुआंग 9 पहले ही निराश था। ब्लैक लेडी प्रसिद्ध आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थी। वह राक्षसी कोर बनाने के करीब थी। फिलहाल उनके पास कोई मौका नहीं था जब तक वह तीसरे स्तर पर न पहुंच जाए। मुझे उस हुआंग 19 वाले ने धोखा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आधे इंसान खाने वाले राक्षस हो। यहाँ कोई इंसानी बच्चा नहीं है। कृपया मुझे जाने दो। मैं सहयोग के लिए तुम्हारे साथ जुट सकता हूँ। सुनकर ब्लैक लेडी ने भौहें सिकोद थी। फिर भी यांग लियू को देखा। तब तक मैं साधना से बाहर आ गया था। सब अजीब चीजें गायब थीं। उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। जब उसने फिर से हुआंग 9 को देखा तो उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। जैसे ही उसने यह कहा, हुआंग 9 आखिरकार थोड़ा सहज हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह लाश बन गया। मांस फटने की आवाज सुनकर मैं जोश में आ गया। माँ बहुत बेरहम है और मुझे ये बहुत पसंद है। अब सबसे मजेदार हिस्सा था लूट चेक। शायद फिर से असिस्ट मिले और देखूं कि चीट सिस्टम किसे गिनता है। ब्लैक लेडी ने एक और राक्षस का दिल खिलाया, पर इस बार असिस्ट नहीं मिला। शायद ये उसकी बाहों में ही काम करता है। दिल की शक्ति शुद्ध करते ही रक्त ऊर्जा काफी बढ़ गई।
मेरी साधना मिड ब्लड पैटर्न रियलम तक पहुंच गई। अगर सब कुछ सही रहा तो 20 या 30 और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग डेमन हार्ट्स को शुद्ध करने के बाद मैं लेट स्टेज तक पहुंच सकता हूं। और ठीक उसी समय एक राक्षस जिसका नाम हुआंग 89 था बाहर आ गया। ब्लैक लेडी, मेरे राजा के भाई हुआंग 9 गायब हैं। आपको हमें इसका जवाब देना होगा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हुआंग 9 तुम्हारे साथ इस गुफा में गया था। कई राक्षसों ने इसे देखा था, लेकिन वह कभी वापस बाहर नहीं आया। मेरे राजा ने इसके बारे में पूछा है। ओह, तो बात ये है। ब्लैक लेडी की आवाज एकदम सपाट रही, जैसे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। नहीं लग रहा था कि हम शिकार हो रहे हैं। माँ के साथ होने पर लगता था कि कोई समस्या नहीं। मुझसे बात कर रहे राक्षस ने आखिरकार मुझे देखा। तो ये है वो इंसानी बच्चा जिसे तुमने गोद लिया है। इन छोटे छोटे हाथ पैरों को देखो, इतना गोरा और मुलायम, खुशबू भी कमाल की है। मैं इसे दूर से ही सूंघ सकता था, बिल्कुल टॉप क्लास। मैंने अपनी आंखें घुमा ली। उसने ये बात सच में मेरी माँ के सामने कह दी। उसे क्या लगा, इसका क्या नतीजा होगा? वो गया काम से और अगले ही पल मैंने माँ की पूंछ को हवा में लहराते सुना। मैं फिर से उसकी बाहों में था। अब एक बार फिर चीट रूल्स को आजमाने का वक्त है। असिस्टेड किल हुआंग 89। 50 साल चुरा लिए गए। राक्षस की उम्र 5 साल। चुराई उम्र का 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। ये सच में असिस्ट पर निर्भर करता है। मैंने हल्की सी आह भरी। माँ की बाहों में सुस्ताना ये लेवल बढ़ाने का तेज तरीका नहीं था। मेरी राक्षसी माँ ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया और जल्दी से एक और खूनी राक्षस का दिल मेरे मुंह में ठूंस दिया। लगता है तुम मेरी ही संतान हो। सच कहूँ, तुम इतना खाते हो कि अब तुम्हें पालना मुश्किल है। उसने झांगलू को बाहों में झुलाया जैसे कोई माँ बच्चे को सुलाती है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर फिर नींद आ गई। सिर झुकाते ही मैं बेहोश हो गई। उधर शाही कबीले की गहराई में एक अंधेरी गुफा में धुंध थी। कई इंसानी साएं वहां घूम रहे थे। इन सभी राक्षसों ने इंसानी रूप ले लिया था। राक्षसों का इंसानों को पालना पागलपन है। अब वो एक बच्चे के लिए अपनों को मार रही है। कदम उठाने का यह सही मौका है। बिल्कुल सही, लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? वो काला सांप तो बहुत ही चुप्पा है। उसने सालों से एक भी फालतू शब्द नहीं कहा है। सच है, लेकिन वो पहले की बात थी। अब उसकी एक कमजोरी है। और 19, ये तुम्हारा मौका है। साबित करो कि तुम शाही उत्तराधिकारी बनने के लायक हो। हुआंग कबीले के पूर्वज ने फिर से कहा। यहाँ बाहर की 5 महान परिवारों में हम सबसे ताकतवर नहीं हैं और 100 साल और बीत चुके हैं। बाकी राक्षस राजाओं के अपने अपने समर्थित कबीले हैं। जल्द ही यहाँ सिर्फ 5 परिवार नहीं रहेंगे। यही मौका है। उस समय ब्लैक वाटर सांप कबीला एक विरासत के लिए नष्ट हो गया था। बस एक अधमरा अवशेष बचा था। उसे लगता है कि वो छुप गई है, पर राक्षस राजाओं ने ये जानबूझकर किया। अगर हमारा कबीला पहले उस चीज का पता लगा ले तो हम विरासत पा सकते हैं और घोस्ट फॉक्स राजा हमें और समर्थन देगा। 19 साल का हुआंग काफी आत्मविश्वासी दिख रहा था। मुझे यकीन है मैं कर लूंगा। शांत रहें पूर्वजों। पर मुड़ते ही हुआंग 19 के चेहरे पर क्रूरता चमकी, आंखों में महत्वाकांक्षा थी। जिद्दी बूढ़े मूर्ख आंतरिक घेरे के राक्षस राजा ने एक पूरे कबीले को मिटा दिया और इसे स्थापित करने में 100 साल से अधिक समय बिताया। वह खजाना निश्चित रूप से अनमोल होना चाहिए। मुझे स्पष्ट रूप से कहने दो, अगर शाही कबीले को वह मिल जाता है तो शायद हम राक्षस राजाओं के बराबर हो जाएंगे। अब और झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बूढ़े लोग राक्षस राजा की सत्ता से डरते हैं। वे तो लड़ने की भी हिम्मत नहीं रखते। लेकिन मैं राक्षस जाति को शीर्ष पर ले जाऊंगा। जो चीजें लेने से वे डरते हैं मैं उन्हें ले लूंगा। थोड़ा समय दो। मैं भूत लोमड़ी राक्षस राजा को भी घुटनों पर ला दूंगा। मैं उसे अपने सामने रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, मेरे जूते चाटने पर भी। कुछ दिन बाद ब्लैक लेडी मुझे रोज 2-3 राक्षसों के दिल खिलाती। मैं लेट ब्लड पैटर्न क्षेत्र पहुंचा, पर वह और भी चिंतित थी। बिगड़ते हालात देख उसे लगा उसकी नई गुफा सुरक्षित नहीं है और राक्षस उसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए वह मुझे लेकर भागी। हुआंग 19 की नजर से बचने के लिए उसने राक्षसों से बचकर लंबा रास्ता लिया। उसने सोचा कि पहाड़ों से निकलकर अपनी प्रतिभा से कुछ 100 साल मेहनत करें और ताकतवर होकर लौटें, अपमान का बदला लें। पर अब उसके पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता न था, क्योंकि बच्चा भूखा था और हमें बाहर निकलने में अभी भी कई दिन बाकी थे। उसकी साधना के बावजूद इसमें कुछ और दिन लगते। आप एक बच्चे को कष्ट नहीं झेलने दे सकते। और ठीक उसी समय हुआंग 19 ब्लैक लेडी की नजरों के सामने आ गया। ब्लैक लेडी, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग रही हो क्योंकि तुमने हमारे एक शाही राक्षस को मार डाला है? भागने की कोशिश कर रही हो? जैसे ही उसने कहा, हुआंग 19 की नजरें मुझ पर आ टिकी। ये तो बहुत ही जबरदस्त रक्त ऊर्जा है। वो बच्चा तो पहले ही लेट ब्लड पैटर्न रियल्म में है ना? हर मार्ग के लिए क्या ही उत्तम बीज है, क्या ही उच्च श्रेणी का रक्त भोज्य है। उस डरावने विकृत चेहरे को देखकर मैं डर गया तो मेरी प्रवृत्ति जाग गई और मैंने बोलना शुरू किया। यह इस दुनिया में मेरे द्वारा बोला गया पहला वाक्य था। माँ, मुझे एक राक्षस खाना है। ब्लैक लेडी हुआंग 19 से सतर्क थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी इच्छा सुनी उसका पूरा शरीर कांप उठा। फिर उसकी आंखों में क्रूरता और भी गहरी हो गई। मेरे बच्चे को चाहिए तो उसे मिलेगा। और अगले ही पल उसकी काली पूंछ तेजी से बाहर निकली। उसने सीधे हुआंग 19 का रास्ता रोक दिया। हुआंग की मुस्कान ठंडी पड़ गई। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, काली डायन कहीं की। अगर पूर्वजों ने मुझे नहीं रोका होता राजा, तो मैं। फिर उसने उस पूंछ से एक भयानक शक्ति महसूस की जो उसे पूरी तरह से पछाड़ रही थी। ये कैसे मुमकिन है? तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? आखिर तुम हो कौन? ब्लैक लेडी शांत होकर बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी। मैं वही हूँ जैसा तुमने मुझे पुकारा। बस फर्क इतना है कि तुम मुझसे भी बदतर हो। राक्षसी साधना में हर एक स्तर एक बिल्कुल अलग दुनिया है, खासकर तीसरे चरण की आत्मा परिवर्तन से ऊपर। यहाँ तक कि सबसे छोटी उपलब्धि भी बहुत बड़ा फर्क ला देती है। और तुम तो कहीं पास भी नहीं हो। इसके बाद उसने फिर से अपनी पूंछ झटकी और आगे की ओर वार किया। हुआंग 19 ने खून की उल्टियां की और नीचे देखते हुए तड़पा। उसके शरीर पर शल्कों से ढका एक मानवाकार जीव खड़ा था। मेरे हाथ ने उसका क्रिस्टल जैसा साफ राक्षसी दिल खींच लिया। तुम इंसान नहीं, बच्चे। और तुम राक्षस भी नहीं लगते।
आखिर उस काले सांप ने क्या पाल रखा था? निम्न राक्षस हुआंग 19 को मार डाला, 60 साल की आयु चुरा ली, वर्तमान पशुसार 65 वर्ष। मैं सबसे अच्छे तरीके से अपना आपा खो रहा था, तो मारकर चुराना सच में काम करता है, मूल्यवान रहा। मैं आखिरी क्षण में कूद पड़ा, लगा पहले माँ को सांत्वना दूं, पता नहीं वो नाराज होंगी। मैंने मारने का श्रेय चुरा लिया, तो मैंने वह दिल उठा लिया। मैं उसके पास गया और दोनों हाथों से उसे थमाया। सोचा था उन्हें बेहतर लगेगा, पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें तो मुझ पर लगे खून की भी परवाह नहीं थी। तुम वाकई बहुत भूखे हो। मैंने कुछ सेकंड तक हिचकिचाया, फिर राक्षस के दिल का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे चूस कर पूरा सूखा डाला। ठीक उसी समय मेरी तकनीकों की सूची फिर से बदल गई। वर्तमान तकनीकें: स्पिरिट स्नेक ब्रीदिंग, प्रोटोटाइप माइटी बुल डेमन आर्ट, येलो इमोर्टल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग मैनुअल। लगता है ये गिर गया। उस पीले नेवले के सार रक्त में एक तकनीक की विरासत थी। मैंने 20 साल की पशुसार शक्ति येलो इमोर्टल मैनुअल में डाल दी। सांस लेने की कला को बाद में निखारा जा सकता है, लेकिन ये नई तकनीक ये क्या कर सकती है? ये कितनी दूर तक विकसित हो सकती है? ये तो और भी रोमांचक है। उसी समय शाही कबीले के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पूर्वज एक एक करके प्रकट हुए और जानवरों की तरह दहाड़ने लगे। कौन, किसने हमारे प्रतिभाशाली को मार डाला? इतनी हिम्मत! 100,000 पहाड़ों की सीमा पर किसी शाही विलक्षण को छूने की जुर्रत की है। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकवाऊंगा। ये जरूर वही काला सांप था, उसने लिटिल 19 को झड़ दिया था। हमारा विलक्षण यूं ही नहीं मर सकता, उसे ढूंढो, मारो उसे। तभी ब्लैक लेडी ने मुझे देखा। मेरा मुंह राक्षस के दिल पर था, आंखें चमक रही थीं और चेहरा लार से भीगा था। वह उलझ गई। क्या वह खाने के लिए इतना उत्साहित है? लेकिन फिर उसने सिर उठाया, चेहरा तनाव में था। क्या वे राक्षस आ गए? मैं अंदर आते राक्षसों को घूर रहा था। मेरी आंखें चमक उठी। इतने नेवले राक्षस, अगर इन्हें मार दें तो मुझे कितनी ऊर्जा मिलेगी। ये तीसरे स्तर के आत्मा परिवर्तन राक्षस हुआंग 9 से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जमीन पर गड्ढे करते हुए 3 विशाल नेवले राक्षस हमारे सामने आ गिरे। तो हमारे शाही योद्धा सच में तुम्हारे हाथों मारे गए, और तुमने, इस अजीब इंसान ने, हमारी शाही रक्तरेखा की शक्ति को निगलने की हिम्मत भी की। यह अक्षम्य है। पक्षी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपनी जाति की विरासत की धरोहर सौंप दो, तो हम तुम्हें जल्दी निपटा देंगे। ब्लैक लेडी का चेहरा तनावपूर्ण था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो पहले ही अधीर हो रहा था। ओह, तो इसी वजह से ये खास राक्षस इतनी जल्दी आ गए। हमने छोटे को मारा तो बड़ा आ गया, बड़े को मारा तो उससे भी बड़ा आ गया। क्लासिक। सबसे बड़े नेवले राक्षस ने जब बाकी दोनों की बातें सुनी तो उसे अचानक कुछ याद आ गया। ब्लैक लेडी, तुमने हमारी जाति के विलक्षण की हत्या की और हमारी जाति के राक्षसों के दिल एक इंसान को खिला दिए। ये एक गंभीर वर्जना है। नियम के अनुसार मुझे आज तुम्हें इन 1 लाख पहाड़ों से मिटा देना चाहिए, लेकिन अगर तुम कुछ सौंपने को तैयार हो तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ब्लैक लेडी का चेहरा तुरंत बदल गया। इतने सालों तक वह सोचती रही कि शाही कबीला बस बाहरी लोगों से नफरत करता है और उसे दबा रहा है, लेकिन अब लग रहा था कि शाही कबीले को शुरू से ही पता था कि वह कौन है। क्या लू कबीले के राक्षसों को भी पता था? क्या 100 साल पहले के उस नरसंहार में उनका हाथ था? वह जितना सोचती उतना डरती। लगता है तुम्हें काफी पता है। अगर मैं यह न दूं तो क्या होगा? नेवले की आंखें बर्फ सी जम गईं। हम तुम्हें साथ ले जाएंगे और लड़कों को तुम्हारे साथ खेलने देंगे जब तक तुम बोलने न लगो।